तो आपकी फार्मेसी है, वहाँ पे रील्स बनाने के अलावा आप दवाइयाँ भी बेच लेते हैं, हाँ, सिर्फ हाँ, रील्स हाँ, ही हाँ, बनती हैं हाँ, वहाँ? रील्स भी बनाते हैं, दवाइयाँ भी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं उधर। तो सर एक पर्सनल सवाल है जो मैं हाँ आपसे जी, हाँ पूछ जी, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। पूछे हैं ना, हाँ, हमको ओ जवाब देना पड़ेगा देखो। जवाब मैं आपको पता है जवाब मेरे तैयार रहते हैं। ठीक है, तो आपकी गर्लफ्रेंड है? अगर है, हाँ, तो आपको झेलती कैसे है? देखो और अगर झेलती भी है, तो आपको कभी नहाने के लिए नहीं बोलती? ओए यार मुश्किल भी आ रही है मुझे आपसे। नहीं, कसम से नहीं यार झूठ नहीं बोला सॉरी यार मैं सिर्फ तो सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की होती है? देखो जिस एरिया में मेरी शॉप है वहाँ पे फ्लूस ही ज़्यादा बिकता है। फलूस? फलूस एलैबोरेट प्लीज़। फलूस भी रखे हुए हैं आपने अपनी हाँ, फार्मेसी हाँ, पे? वो बहुत बिकता है। एफओ व्यू देंदे हुण के मिगी देओ यार नहीं, ये आपको देख के नहीं ना आएँगे व्यू। ऊपरों बाल चढ़ा हाँ, फिर ये लो व्यूज़। नहीं मेरी मेरी रात ज़्यादा ये लो गोरी है। व्यूज लो। नहीं, नहीं, मेरी टाँग ज़्यादा गोरी है। बस थोड़ी-सी वैक्सिंग हो जाए तो गाइज़ मैं कम नहीं हूँ किसी से। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, अगर हम बोलें किसी को ये क्रिंज है बड़ा हाँ, या ये छपरी है, हाँ, तो हम कैसे बताएँगे कि ये छपरी है? लास्ट पॉडकास्ट में देखा होगा प्रतीक्षा को लोग ओहो! रोस्ट करते हैं। गुरुजी, गुरुजी, हाँ, गुरुजी, प्रतीक्षा गुरुजी, हाँ। गुरुजी। उनको लोग रोस्ट करते हैं। जो लोग रोस्ट करते हैं वो करना सही है? लड़कियों पे वीडियो बनाते हैं, ये आपको सही लगता है या क्या आपका इस पे क्या नज़रिया है? क्या बोलना है आपका इस पे? देखो जो लोग रोस्ट करते हैं वो तो एक मैं कहता हूँ कि अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। जो उनमें जो टैलेंट है जैसे कइयों का लिखने का टैलेंट है मैंने देखा शायरी करते हैं बहुत अच्छी पर बड़ी गलत जगह शायरी कर रहे हैं। कल को जब उनके घर पे बच्चे होंगे तो कहेंगे पापा शायरी दिखाओ तो वो फिर ये वाली शायरी दिखाएँगे। ख़ैर क्या पता ये वाला पॉडकास्ट देखे मेरे पे भी मार दें कोई रोस्ट वगैरह हाँ, ऐसा, हो सकता है है इस ना? पॉडकास्ट के लेकिन बाद मुझे पक्का कोई ना कोई हाँ, नया लेकिन वीडियो मुझे निकल उससे ही फ़र्क जाएगी। नहीं पड़ता। आपको सभी को बता दूँ कि हमारी जो कस्से में कैदी मूवी थी, वो इन्होंने ही लिखी थी, इन्होंने ही डायरेक्ट की थी और जो हमारी आने वाली कस्से में कैदी 2 है, वो भी इन्होंने ही लिखी थी और इन्होंने ही डायरेक्ट की है। तो अब ये बात बड़ी कम लोगों को पता है कि हमारा जो मीडिया है वो प्रॉपरली मतलब कि आप पायरेटेड कह सकते हो कि थोड़ी-सी पायरेसी है यहाँ पे। पायरेसी इन द सेंस थोड़ा पायरेसी इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना बड़े जैसे मीडिया वाले लोग, जर्नलिस्ट हुँ, हुँ। जिनको हम कह सकते हैं, वो देखे, हुँ, मतलब हुँ। उनकी वीडियोज़ देखी, तो उनके नीचे कमेंट होते हैं आपके, हुँ, बहुत ही मेरा उनके में जर्नलिस्ट के नीचे नहीं होती, जर्नलिस्ट एक ही है जिसके नीचे होता है कमेंट और ओके। वो भी पर्सनल रीज़न की वजह से। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हमने कहा सर आपने रात को नंबर दिया था, तो आप कहते थे इंटरव्यू करना है, तो जब कहता इंटरव्यू ऐसे नहीं हो जाता है भाई पैसे लगते हैं, ₹5000 है आपके पास। तो उस वजह से थोड़ी खुंदक सी चढ़ी मुझे कि अगर आप विक्रम चौक में भी देखोगे ना, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक और रेलवे स्टेशन से भी देखोगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक और वो एक जर्नलिस्ट होके चलो लोग जो बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट है, उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी न्यूज़ लोग सुनते हैं। कम से कम आप तो सही बोलो। आप भी उधर न्यूज़ में वो बोल रहे हो पनामा चो भाई पनामा एक बीड़ी का ब्रांड है। तो अगर मैं आपको पूछूँ जम्मू का आपका कोई पर्सनल फेवरेट व्लॉगर, तो आप किसका नाम लोगे? आय हाय हाय हाय! ये बड़ा सही सवाल किया। मैं प्रतीक्षा के व्लॉग नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ़ आपके देखता हूँ भाई। नहीं, आपके मेरे को भी छोड़ दो, आपके व्लॉग मेरे को बड़े मेरे सही को भी छोड़ दो, कोई और। कोई और जम्मू का व्लॉगर? साहिल बयाल। मोटो व्लॉगिंग आपका इसमें क्या कहना है? देखो, जो स्टंट करते हैं ना, भाई उनमें टैलेंट है भाई, ए क्लास टैलेंट है वो। मैं क्योंकि हम नहीं कर सकते भाई। बट अगर आप कहोगे क्रिकेट एक टैलेंट है और उसको रोड पे खेलना, वो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना। हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द बेइज्जती कास्ट, जिधर भाई पॉडकास्ट कम ही होते हैं और बकचोदी ज्यादा होती है। और आज है हमारे साथ वन एंड ओनली द ओजी म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, द एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, द नीतीश सरमाल। जय श्री राम, जय गुरु रविदास जी महाराज, राधा स्वामी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया, जय श्री राम, जय भीम। जय भीम। तो सर सबसे पहले हम आपसे बातें बातें करेंगे। आपको पता है हमारा बेइज्जती का जो चलता है, सबसे पहला हमने एपिसोड किया था प्रतीक्षा कांत के साथ। ओहो! तो आपको पता ही है हम गुरुजी, सबसे पहले अपने गुरुजी। दोस्तों के साथ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने सोचा चलो नीतीश सरमाल के साथ करते हैं, उसके बाद भी हमारे अपने दोस्त आएंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकलेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, तो हुँ, स्टार्ट करते हैं। तो सर जैसे कि आप म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं,
ठीक है, बाकी जो एडिटिंग वगैरह सारा म्यूजिक वगैरह आप संभालते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी एक फार्मेसी भी है, ठीक है, जो कि आपने की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि म्यूजिक के साथ साथ आपका मतलब फार्मेसी में कैसे इंटरेस्ट बढ़ा, पहले ये बताओ। मेरा बेसिकली फार्मेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा तो बेसिकली शुरू से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। बट मैंने 12th के बाद 12th में नॉन मेडिकल रखा था, तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया आर्ट्स में। तो 6 महीने ही मैं एमएएम कॉलेज पढ़ा। मुझे पता चल गया कि भाई मेरे से ये हिंदी तो ये नहीं पढ़ी कहीं आपकी जाएगी। फार्मेसी कहीं कोरोना में तो नहीं हो गई थी जो नहीं, मतलब। नहीं, फिर उसके बाद मैंने वो कॉलेज छोड़ा और वापस मैं आया था फार्मेसी स्ट्रीम में कि चलो म्यूज़िक अगर चलो कल को नहीं बनेगा मेरा कुछ, तो मैं लाइसेंस बनवा के दुकान कर लूँगा। अच्छा, इसलिए मैंने फार्मेसी की। अच्छा, तो मतलब जो आपकी फार्मेसी हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे आप दवाइयाँ बेचने के अलावा मतलब रील्स बनाने के अलावा आप दवाइयाँ भी बेच लेते हैं, हाँ, सिर्फ़ हाँ, रील्स हाँ, ही हाँ, बनती हैं वहाँ? हाँ। रील्स भी बनाते हैं, दवाइयाँ भी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं उधर। टाइम पास हो जाता है असली अच्छा खासा टाइम पास होना चाहिए ज़िंदगी में। टाइम पास होना हाँ, चाहिए हाँ। मतलब आपका कहना है कि इनका कहना है कि सिर्फ़ ज़िंदगी में टाइम पास होना चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, तो अगर टाइम पास की हम बात करें तो आप ज़्यादातर टाइम पास कैसे करते हैं? म्यूज़िक में या फिर फार्मेसी में? ज़्यादातर टाइम पास जो है वो मैं फार्मेसी में करता हूँ, जो प्रोफ़ेशन है मेरा जिसमें मतलब पैशन है वो मैं म्यूज़िक में करता हूँ। टाइम अच्छा, पास लेकिन फार्मेसी में होता तो फार्मेसी में सर अगर हम आपको पूछें है। हुँ, हुँ। एज़ एक पर्सनल सवाल ही हाँ, लगा लो, हाँ। तो सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की होती है? देखो जिस एरिया में मेरी शॉप है वहाँ पे फ्लूस ही ज़्यादा बिकता है। फ्लूस? फ्लूस एलैबोरेट प्लीज़, फ्लूस भी रखे हुए हैं आपने अपनी हाँ, फार्मेसी हाँ, पे? वो बहुत बिकता है। अच्छा, वो समझदार लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि जिस एरिया में वो शॉप है ना, अच्छा। वहाँ पे यही बिकता है। किस एरिया में शॉप है आपकी? ये है शेख नगर, काशू नगर से पहले शेख नगर आता है, ठीक है। ठीक है? तो वहाँ पे ये सामान बहुत बिकता है, फ्लूस। अच्छा, तो हुँ। मतलब कि आप फार्मेसी में फ्लूस बहुत ज़्यादा हाँ, बिकते वहाँ हैं। पे जो है वो रोमांटिक लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे, मतलब वो लवेबल लोग रहते हैं, प्यार बहुत करते हैं वो। अच्छा, नाइस, हाँ, नाइस, प्यारे नाइस। लोग हैं वहाँ। तो अगला सवाल सर पूछते हैं आपसे नीतीश हुँ। शर्मा जी। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ आपने रेड और ब्लैक ये जैकेट ओहो पहनी हो! हुई है। ये रेड मैं रेड ब्लैक रेड ब्लैक। हाँ, हाँ, नाइस। ये मैं आज से जब मैं आपको मिला था हुँ, हुँ। फर्स्ट टाइम 4-5 साल जी, पहले, जी। तो अब से अभी तक यही चल रही है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि इसको थोड़ा अपग्रेड करें, मुझे चेंज करें? पुरानी चीज़ों का शौक है, मैं अच्छा, दोस्त भी पुराने रखता हूँ और कपड़े भी पुराने। नई चीज़ों की आदत नहीं है मुझे, पैसों ओके, की कमी है। अच्छा, वेरी नाइस। तो सर जैसे कि आपको पता है अपने लास्ट पॉडकास्ट में देखा होगा प्रतीक्षा को लोग ओहो! रोस्ट करते हैं। गुरुजी, गुरुजी, हाँ, गुरुजी, प्रतीक्षा गुरुजी, हाँ, गुरुजी। उनको लोग रोस्ट करते हाँ। हैं। तो आप बताएँ जो लोग रोस्ट करते हैं वो करना सही है? लड़कियों पे वीडियो बनाते हैं या आपको सही लगता है या क्या आपका इस पे क्या नज़रिया है? क्या बोलना है आपका इस देखो पे? जो लोग रोस्ट करते हैं वो तो एक मैं कहता हूँ कि अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। जो उनमें जो टैलेंट है जैसे कइयों का लिखने का टैलेंट है, मैंने देखा शायरी करते हैं बहुत अच्छी, पर बड़ी गलत जगह शायरी कर रहे हैं। कल को जब उनके घर पे बच्चे होंगे तो कहेंगे पापा शायरी दिखाओ, तो वो फिर ये वाली शायरी दिखाएँगे। बड़ा अजीब लगेगा उस टाइम पे उनको। ख़ैर क्या पता ये वाला पॉडकास्ट देखे मेरे पे भी मार दें कोई रोस्ट वग़ैरह हाँ, ऐसा, हो सकता है है इस ना? पॉडकास्ट के लेकिन बाद मुझे पक्का कोई ना कोई हाँ, नया लेकिन वीडियो मुझे निकल उससे ही फ़र्क जाएगी। नहीं पड़ता हुँ, क्योंकि वो अब मेरे ख़्याल से उन्होंने कभी इतने में जेब ₹10 भी नहीं कमाए होंगे लिख के उन्होंने जितना हमने लिख के कमा लिए हुए हैं। तो मुझे अगर रोस्ट मारेंगे कल को तो वो फिर किसको रोस्ट मार रहे हैं वो आपको पता ही है। मैं लिखने में कितना माहिर हूँ, फिर मैं उनकी जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा साल से मैं लिख रहा बस हूँ। करिए इससे आप चाह रहे हैं कि आप वो रोस्ट करें ही करें मैं इनको। चाहता हूँ मुझे इससे अच्छा रोस्ट है कि आप करो चुप ही यार, हो जाएँ। मुझे मैं नहीं रोस्ट चाहता करो। कि कोई आप पे रोस्ट करे, तो अगले सवाल की तरफ यार पूछते हैं। अगर वो रोस्ट करेंगे क्या करेंगे? मैं तो कपड़े भी पूरे डालता हूँ। ओके, तो जैसे कि सर आप देख रहे हैं हाँ, जैसे हाँ। कि आप एक ओजी द ओजी हैं, हाँ, आप हाँ। एक ओजी के सामने बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ। द ओहो साहिल हो जेरी। हो! तो गुरुजी, दूसरे गुरुजी, तो मैं दूसरे आपको गुरुजी। पूछना चाहता हूँ कि साहिल जेरी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और वो कैसा इंसान है और आपके उनके साथ कैसे रिश्ते हैं? देखो साहिल जेरी से हमारी मुलाकात हुई थी 2021 में, ठीक है? वो मेरे एक फ्रेंड हैं सुमित संग्राल, उनको ये मिले थे जीवल में साहिल जेरी जी मिले थे जीवल में, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि एक अपना ही बंदा है मुझे जीवल में मिला है। अपना बंदा इन द अपना सेंस। अपना बंदा मतलब अपना ख़ास बंदा, जैसे एक होता है ना खूनी रिश्ता, एक होता है रिश्तेदारी वाला रिश्ता, दोस्ती वाला रिश्ता, एक होता है कम्युनिटी का रिश्ता। कम्युनिटी वाला रिश्ता। कम्युनिटी वाला रिश्ता था, तो उन्होंने कहा अपना ही बंदा है, तो हमने कहा कौन है भाई एक बार मिला दो, कहता सोना सुनक्खा है। तो अच्छा, फिर वो आया हमारे स्टूडियो, तो उन्होंने जब मुझे देखा कहता भैन ये वो बंदा है जिसकी मैं वीडियो देखी है। फिर कहता आप वही हो जो जिन्होंने वो गाना किया था? मैंने कहा हाँ, हाँ, वो भी चौंक गया। हाँ, वो शक्ल देख के लगा हाँ, ना था आपकी, तब वो मतलब कुछ और ऐसे। साहब था।
हाँ फिर जी। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, फिर ऐसे-ऐसे करके दूर पार की रिश्तेदारी भी हमने निकाल दी, बड़ा कुछ निकाल दिया। फिर ऐसे-ऐसे करके हमारी भाइयों वाली हो गई अब। बस जायदाद इसके नाम नहीं की है, बाकी रिश्ता भाइयों वाला है। ठीक है। तो 2021 में मिले थे और हमने एक गाना शूट किया था तब। तब जेरी के इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, नॉर्मल थे, यूट्यूब शुरू नहीं किया था और प्रतीक्षा से भी तभी मिले, अविनाश से भी तभी मिले थे हम 2021 एंडिंग में। कब तब किसी ने भी व्लॉगिंग चैनल जो शुरू नहीं किया था सबसे पहले मैंने ही किया था। हाँ, फिर उसके बाद इसने व्लॉगिंग चैनल फिर हमने इसको बोला कि कर, कर भाई कर। फिर इसने व्लॉगिंग चैनल शुरू किया, फिर उसके बाद वो देख-देख के सबने कर दिया। तो व्लॉगिंग चैनल से अगर मैं कहूँ, आपने भी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट अरे किए थे, मैंने क्या द व्लॉग अंडी मंडी द व्लॉग्स, तो अंडी-मंडी आपने बंद क्यों कर दिए वो? भाई वो व्लॉग मेरे इतने सही चल रहे थे ना, लोगों को इतने पसंद आ रहे थे अंडी-मंडी व्लॉग्स, क्या व्लॉग बन रहे थे तो वो। बंद क्यों कर दिए फिर? मैंने वो बेसिकली बंद नहीं की है, अभी भी वो चैनल चल रहा है। वो मैं शॉप की वज़ह से थोड़ा-सा बिज़ी हो गया, तो उसकी वज़ह से मैं वो कर नहीं पाया। फिर उसके बाद मूवीज़ पे आ गया, जो मूवीज़ वग़ैरह करने में बिज़ी हो गया, तो फिर मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू आगे नहीं कर पाया। इन फ्यूचर करूँगा आगे कंटिन्यू, जैसे ही ये फ़िल्म वग़ैरह हमारी रिलीज़ हो जाएगी, उसका नाम है कशे में कैदी। कशे में कैदी जैसे ही रिलीज़ होगी, उसके बाद मैं व्लॉगिंग वग़ैरह, अपने सॉन्ग वग़ैरह भी रिलीज़ करूँगा। तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता, इन्होंने बात कंटिन्यू की थी मूवी की, तो मैं आपको सभी को बता दूं कि हमारी जो कश्य में कैदी मूवी थी, वो इन्होंने ही लिखी थी, इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, और जो हमारी आने वाली कश्य में कैदी 2 है, वो भी इन्होंने ही लिखी थी और इन्होंने ही डायरेक्ट की है, और जो सारा जो सिस्टम है वो यही देख रहे थे। थोड़ा-थोड़ा काम एडिटिंग भी इन्होंने ही देखा हुआ है सारा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कश्य में कैदी आएगी कब? कश्य में कैदी देखो क्या होता है कि जब प्रोडक्शन एक होती है ना, हुँ, जैसे प्रोडक्शन लास्ट टाइम तो हमारी प्रोडक्शन थी, अपनी प्रोडक्शन थी, द साहिल जैरी और द स्कार म्यूजिक की प्रोडक्शन थी, तो हमने मिलजुल के काम करके तो अपना वो रिलीज कर दी जो पहली वाली थी। हुँ, तो दूसरे वाली अब जो हमें हमारे प्रोडक्शन के अंडर नहीं है, तो अब जो प्रोडक्शन ने जो इन्वेस्टमेंट की होगी, जैसे ही उनकी वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है, लगाई हुई है, वो पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद वो रिलीजिंग कर देंगे और शायद वो इस मंथ या नेक्स्ट मंथ रिलीजिंग कर देंगे। बट हमारा जो ये है मूवी की एडिटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट और गाना जल्दी हम रिलीज कर देंगे इस मूवी का। जल्दी आपको गाना देखने को मिलेगा इस मूवी का और जैसे ये मूवी है फनी होगी, मैं पहले बता देता हूँ फनी के साथ-साथ बीच में और भी बहुत सारे इमोशंस होंगे बीच में। तो आपको एक जो मूवी मिलेगी वो कुल एक मिक्सचर मिलेगा इमोशंस का और आपको मज़ा आएगा देखने में। गाना जल्दी रिलीज़ होगा, उसको भी व्यू देना। मैंने गाया हुआ है वो वाला गाना। ठीक है। और ठीक जिसने है। पहले वाली मूवी नहीं देखी हुई है, वो मेरे हाँ, मेन चैनल पे है, हाँ। कश्य में कैदी सर्च करो आप आ जाएगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैंने गाना गाया हुँ, हुआ हुँ। है, हाँ, हाँ। तो क्यों ना कुछ लाइव गाना आप हमको हाय, हाय, हाय! सुना दें वही तो वाला, मज़ा ही आ जाए। नहीं, कोई भी वही आपकी वाला मर्ज़ी ना जो सुना आपको सकते लगता है हैं। कि मैं अच्छा हम हूँ इस गाने अपना में। सुनाएँगे, हाँ, अपना सुना दीजिए, कोई भी ठीक सुना है। दीजिए। तो ये मेरा गाना है जो रिलीज़ हो चुका है, इसका अच्छे नाम से है गाइएगा, नहीं तो बेइज़्ती कास्ट चैनल का नाम है, ठीक आपको है। पता ही है। आज फिर उनकी गलियों से गुज़रे, आज फिर उनकी यादों से बिखरे, आज फिर उनकी याद आई है। आज फिर उनके दिए गम से है बिखरे। आ भी जा तुझे देखे ज़माना हो गया, या तुझे मिल गया कोई और मैं बेगाना हो गया। आ भी जा, आ भी जा तुझे देखे ज़माना हो गया, या तुझे मिल गया कोई या मैं मेरे को भूल गया। ओके, कोई बात नहीं, हाँ, अच्छा गाया भूल लेकिन मैं गया। सोच रहा था इस पे भी थोड़ी-सी बेइज़्ती खींचूँ इनकी, बट कोई नहीं इन्होंने सँभाल लिया थोड़ा, कोई चक्कर नहीं है। सर जैसे कि आप सिंगर हो, तो हाँ मैं जी, हाँ आपको जी। पूछना चाहता हूँ कि सिंगिंग का हमारे जम्मू में स्कोप है? और अगर है, तो वो कैसे? और अगर नहीं है, तो वो कैसे? देखो, जम्मू में क्या ये मतलब कि मैं आपको बता दूँ, इस टाइम पे जो म्यूज़िक करियर जो है, वो आप समझ लो कि थोड़ा-सा डाउन ही चल रहा है क्योंकि जैसे आप यूट्यूब आपने देखा है, अब लोग ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कभी वो व्लॉग्स में आ गए हैं, तो ये आ गए हैं। तो जैसे कि एक यूट्यूबर पहले हमारा सिर्फ़ म्यूज़िक कंटेंट ही उस पे डलता था, अब उस पे अलग-अलग कंटेंट डलने ल शुरू हो गए हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, सिंगर्स को कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, व्लॉगर्स के साथ भी और जो भी बाकी के कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके साथ भी, अगर यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। स्पॉटिफ़ाई पे नहीं करना पड़ता क्योंकि वो एक म्यूज़िक चैनल है और बात रही अगर जम्मू की,
सिर्फ़ जम्मू में अगर आपकी बात करें तो थोड़ा-सा मुश्किल है यहाँ पे। थोड़ा-सा मुश्किल ये है कि हमारा जो अब ये बात बड़ी कम लोगों को पता है कि हमारा जो मीडिया है वो प्रॉपरली मतलब कि आप पायरेटेड कह सकते हो कि थोड़ी-सी पायरेसी है यहाँ पे। पायरेसी इन द सेंस थोड़ा। पायरेसी इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, बड़े कम लोगों को ये पता है कि हमारे जो मीडिया है, जैसे कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर इश्यू बन जाएगा। बट वो देखना कभी भी आप खुद देखना कि वो पंजाबी गाने चला रहे हैं, लेकिन वो जम्मू का डोगरी गाना कोई नहीं चलाता। तो वो पंजाबी गाने वो इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि लखनपुर के पार उनका चैनल चल ही नहीं रहा, तो उनके पे कोई ऐसा कोई एक्शन लेगा नहीं। बट वो विदाउट परमिशन चल रहा है गाने, ठीक है? बट जब हमें एज़ अ डोगरा आर्टिस्ट को जब हम प्रमोट करना चाहते हैं एक चैनल पे तो वो हमसे पैसे वगैरह लेते हैं, जो कि अगर मैंने एक बार नेशनल चैनल पे मैंने भी अपना सॉन्ग रिलीज़ करवाया है, उन्होंने कोई पैसा नहीं लेते हैं भाई, क्योंकि हम उनको अपना कंटेंट दे रहे हैं, वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। वो उल्टा पे करते हैं अगर हमारा गाना अच्छा चलेगा, वो उल्टा हमें जो टीआरपी जब बढ़ती है चैनल्स की, वो हमें पे करते हैं। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो पंजाबी गाने या बॉलीवुड के गाने विदाउट परमिशन चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारी टर्न आती है, हम जब अपना कंटेंट देते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका पैसे वगैरह लगेंगे, ये लगेंगे। तो उससे जो नया आर्टिस्ट होता है, वो एकदम से टूट जाता है, वो काम नहीं करता। चैनल्स के साथ, तो उनको बेसिकली जो चैनल्स हैं, उनको हमारे कंटेंट की नीड ही नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कंटेंट है, वो अपना कंटेंट चला रहे हैं पायरेसी करके। कभी-कभार आप देखना आप शायद छोटे होते होंगे, जब हम छोटे होते थे, कभी-कभार थिएटर में जो मूवी लगी होती थी वो टीवी पे भी आ हाँ, जाती थी, टीवी पे कुछ भी आ जाती लोकल थी, जो चैनल्स एक पे आ जाती थी। पायरेसी है। अच्छा। पायरेसी बेसिकली जहाँ हमारे जम्मू के लोगों को इतना नहीं पता है, इतना वो उन्होंने कभी इस एंटरटेनमेंट फ़ील्ड में इतना सोचा ही नहीं और अभी जो सिंगर्स हैं उनको भी ये चीज़ नहीं पता है, वो उनको बस ये पता है कि गाना बनाना है, यूट्यूब पे और स्पॉटिफ़ाई पे डालना है। तो ये मीडिया का प्रोसेस उनको नहीं पता, कॉपीराइट का उनको प्रोसेस बिल्कुल नहीं पता। तो जिसकी वजह से अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ये चीज़ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप ग्रो कर पाओगे। तो जैसे कि आप अभी बात कर रहे हो मीडिया की, हुँ। तो मीडिया से बात उठाते हैं। मैंने ना बड़े जैसे मीडिया वाले लोग, जर्नलिस्ट हुँ, हुँ। जिनको हम कह सकते हैं, वो देखे, हुँ, मतलब हुँ। उनकी वीडियोज़ देखी, तो उनके नीचे कमेंट होते हैं आपके, हुँ, बहुत ही। उनके में जर्नलिस्ट के नीचे नहीं होती, जर्नलिस्ट एक ही है जिसके नीचे होता है कमेंट और ओके। वो भी पर्सनल रीज़न की वजह से और वो भी अब मैंने बंद कर दिया है। वो मैंने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि अब मुझे लगता है कि यार मैं जिस लेवल तक अभी पहुँच पहुँच गया हूँ, हुँ, शायद ऊपर वाले की दया बनी रहे तो पहुँच भी जाएँगे उस लेवल पे। हुँ। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मुझे ये कमेंट नहीं करने चाहिए इसलिए मैंने वो कमेंट छोड़ दिए। पर्सनल रीज़न क्या था कि पर्सनल आप ऐसे रीज़न ये कमेंट था करते कि हो अब किसी मैं आपको जर्नलिस्ट पे? ये वो एक ही जर्नलिस्ट है हुँ, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि वो एक जर्नलिस्ट को कमेंट करते हैं। तो ये मैं आपको पर्सनल रीज़न बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था 2020 में हम अपना एक गाना रिलीज़ करे थे। हुँ, तो मैं था और मेरी टीम मेंबर थे जो एक्की आपको पता ही है, हुँ, एक्की और सुमित थे। हुँ, तो हम रेशमगढ़ में पोस्टर लगा रहे थे गाने के रात के 10:30 11 बजे। तो वहाँ से एक जर्नलिस्ट आता है अपनी बाइक पे और हमें रोक के कहता है, "अरे क्या कर रहे हो? गाना रिलीज़ कर रहे हो? कब है? कल?" तो हमने कहा, "हाँ सर, कल गाना रिलीज़ है हमारा।" तो कहता, "ये लो मेरा नंबर लो आप, मैं कल आपको फ़ोन करता हूँ। आप मेरा नंबर लो, आप मुझे कल फ़ोन करना, मैं कल आपका इंटरव्यू करता हूँ।" हमने कहा, "दो सर नंबर।" तो उन्होंने नंबर दिया, तो हमने दूसरे दिन जब फ़ोन किया, हमने एक नहीं साहिल जी, हमने कोई 14 मिस्ड कॉलें की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब 15वीं कॉल उन्होंने उठाई, तो उन्होंने कहा, "हाँ जी, कौन बोल रहा है?" हमने कहा, "सर, आपने रात को नंबर दिया था, तो आप कहते थे इंटरव्यू करना है।" तो जब कहता इंटरव्यू ऐसे नहीं हो जाता है भाई पैसे लगते हैं, 5,000 रुपया है आपके पास। तो उस वजह से थोड़ी खुंदक सी चढ़ी मुझे कि यार जहाँ तो तुमने नंबर नहीं देना था अपना। जब हमें तुम्हारे सपोर्ट की नीड थी तो तुम कर सकते थे हमें सपोर्ट तब तुमने किया नहीं। और अब वो मैं देख रहा हूँ कि वो जर्नलिस्ट जितने भी फेमस बंदे होते हैं जिनके पास फेमस है उनके इंटरव्यू करने चले जाते हैं। और जब कोई जिसको नीड है, जिसको एक्चुअल में नीड है इंटरव्यूज़ की, उनके इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। तो इस वजह से मुझे गुस्सा चढ़ता है और फिर एक पर्सनल रीज़न भी था और फिर एक दिन कम्युनिटी का भी रीज़न आया क्योंकि ये मैं बोलना चाहता हूँ इस माध्यम से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। कम्युनिटी का रीज़न क्या कम्युनिटी था? कम्युनिटी का रीज़न ये था कि एक रेस्टोरेंट ओपन होता है एक हमारे जम्मू की एक बहुत ही एक प्लेस है उसको लोग लोग
पता नहीं क्यों बोलते हैं उसको पनामा चौक कहते हैं। भाई अगर आप विक्रम चौक में भी देखोगे ना, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, और रेलवे स्टेशन से भी देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक। और वो एक जर्नलिस्ट होके, चलो लोग जो बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट है, उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी न्यूज़ लोग सुनते हैं। कम से कम आप तो सही बोलो। आप भी उधर न्यूज़ में वो बोल रहे हो पनामा चौक, पनामा चौक। भाई पनामा एक बीड़ी का ब्रांड है। वहाँ पे बड़े साल पहले बीड़ी एक खोखा था, वहाँ पे ऊपर बोर्ड लगा होता था पनामा। तो लोगों ने बाबा साहब का नाम लेने के बजाय पनामा, पनामा चौक बोला। तो मैं वो उस वजह से गुस्सा चढ़ता है कि यार तुम अभी तक उसको पनामा चौक बोल रहे हो और एक जर्नलिस्ट होके तुम बोल रहे हो। तभी फिर मैंने गालियाँ दी। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और एक जो पर्सनल था वो तो चलो वो मेरे काम की वजह से चलो अब मुझे इंटरव्यू की नीड नहीं है, क्योंकि चल रहा है काम मेरा अच्छा खासा चल चलो, रहा है। मैं आपकी लेकिन ये पर्सनल रीज़न समझता हूँ हाँ, कि आपके साथ ऐसा हुआ और हाँ। आपने ऐसा किया। क्या आपको ये लगता है कि ये गलत नहीं था कि गालियाँ देके के ये चीज़ ऐसे करना? गाली मैंने नहीं दी है। अगर आप ध्यान से देखो ना, गाली नहीं मैंने दी है, मैंने एक किस्म से रोस्ट तरीके से किया हुआ है। रोस्ट, गाली ओके। नहीं ली मैंने, गाली नहीं देता भाई मैं किसी को भी माँ-बहन की कभी गाली नहीं देता। मैं कभी नहीं देता भाई। आप चाहे जो मर्ज़ी कमेंट मेरा देख लेना, गाली नहीं होगी, लेकिन मैंने रोस्ट किया होगा। जैसे अगर कोई न्यूज़ डाली होगी ना, उसके तरीके से रोस्ट रोस्ट किया। कमेंट, रोस्ट वाला हाँ, कमेंट। रोस्ट वाला कमेंट, ओके, गाली नहीं, जैसे गाली कि वो नहीं। आजकल चलते ही हाँ, हैं, मतलब गाली नहीं लोग भाई मैं कमेंट कर देता, देते हैं। गाली नहीं देता मैं, गाली नहीं देता मैं, गाली नहीं दे सकता भाई। तो चलिए ठीक है, ये अपना-अपना है, हम क्या हाँ, बोल और सकते हैं भाई किसी को। सिंपल सी मैं आपको भी बताना चाहता आप हूँ, उस जर्नलिस्ट का नाम लेना चाहेंगे? मैं नहीं लेना चाहता भाई, मैं नहीं लेना कुछ चाहता। आइडिया देना चाहते हैं ना, आप? ना, 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 ना। मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्शन से हम मूवी कर रहे हैं, उसी उसी प्रोडक्शन में मतलब कि वो उन्हीं के मीडिया में वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अब मुझे पता नहीं शायद है या नहीं है, पर वो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे। ठीक है? और ओके, वहाँ जहाँ पे वो, अब मैं बताना चाहता हूँ, देखो जहाँ पे वो जर्नलिज़्म कर रहे हैं, वहाँ पे हम मूवी करके आए हैं भाई, कितनी बड़ी बात वेरी है ना? नाइस। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, भाई सिर्फ़ आप जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, बाकी से कोई लेना-देना नहीं। उसको प्लीज़ पनामा चौक मत कहो, उसको भीमराव अम्बेडकर चौक कहो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं यार, वो अकेले हमारे थोड़ी हैं, हमारी कम्युनिटी के थोड़ी हैं, वो सारी कम्युनिटी के हैं। जैसे श्री राम जी सारे सबके हैं, वैसे ही वो भी सबके ही हैं यार, उन्होंने सारे पूरे इंडिया का किया, कोई हमारा ही थोड़ा किया है, सबके लिए किया है, ठीक है? पनामा चौक मत बोलो, उसको अम्बेडकर चौक बोलो। ठीक है। तो आज से सुन लो भाई आप सभी, पनामा चौक जैसी कोई प्लेस नहीं है हाँ, जम्मू में। पनामा बीड़ी अम्बेडकर है। चौक बोल सकते हैं बीड़ी हम उसको। बीड़ी है वो। भाई बीड़ी, आप बच्चों को भी फिर बीड़ी का ब्रांड ही सिखा रहे हो। तो एक मेरा पर्सनल सवाल ये है आपसे, हुँ, समझ लो जैसे कि आप म्यूजिक में हो, हुँ, ठीक है? हुँ। म्यूजिक में हो या सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, जैसे मैं किसी व्लॉगिंग लाइन में बोल रहा हूँ या हाँ। किसी मॉडलिंग लाइन में बोल रहा हूँ। मतलब कि हमारे जम्मू का यूथ आजकल बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है। हुँ, हुँ। अच्छी बात है, आना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हाँ, है नहीं। हाँ। और हमारे जम्मू में इस चीज़ों का स्कोप नहीं है। जैसे कि हुँ, आपने बोला कि बड़ी पायरेसी स्ट्रगल वाली पायरेसी बात है, है, हाँ। पायरेसी वाली बात है। अब आपको लगता है कि अगर कोई बंदा मॉडलिंग कर रहा है या हुँ, सिंगिंग कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, उसको जम्मू के बाहर जाने की ज़रूरत है या अपने इसको आगे लेने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए? देखो, अगर आपको किसी का सहारा लेना है ना, हुँ, जैसे किसी कंपनी का सहारा लेना है कि इसके थ्रू मैं हिट हो जाता हूँ या इसके थ्रू, तो आप बाहर जाइए। हुँ, ठीक है? अगर आप चाहते हो आप में जैसे मेरे में था कि भाई मुझे करना है तो मुझे खुद ही करना है। जैसे आप में है कि आपको करना है, आपको खुद ही करना है। ठीक है? आपको किसी के सहारे की नीड नहीं है, तो आप जम्मू में रह के भी कर सकते हो। लेकिन फिर आपको एज़ अ बिज़नेसमैन या बिज़नेस वूमन की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? आप फिर सिर्फ़ अगर आप मॉडलिंग में आते हो तो फिर आपको सिर्फ़ एज़ अ मॉडल नहीं आपको फ्रंट में आना है, फिर आपको एज़ अ बिज़नेसमैन भी आपको आना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे करके अपने आप को हिट कर सकता हूँ, कैसे करके मैं अर्न कर सकता हूँ। ये आपको आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कर सकते हो आप, बट आपको यहाँ पे आपको बड़ा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पे बाहर जाओगे तो पैसे लेके जाना पड़ेगा, पैसे उनको हाथ में देने पड़ेंगे, फिर आप कमा सकते हो। ओके, नहीं तो आप ऑडिशंस दीजिए। ओके। तो अगर मैं आपको पूछूँ जम्मू का आपका कोई पर्सनल फ़ेवरेट व्लॉगर, तो आप किसका नाम लोगे? आय हाय हाय हाय! ये बड़ा सही सवाल किया। मैं प्रतीक्षा के व्लॉग नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ़ आपके देखता हूँ भाई। नहीं, आपके मेरे को भी छोड़ दो, आपके व्लॉग मेरे को बड़े मेरे सही को भी लगते छोड़ दो, कोई और। हैं। कोई और जम्मू का व्लॉगर? साहिल बयाल। बहुत ही सही आंसर। साहिल बयाल, कसम से भाई, वो बंदा अपने व्लॉग में इतनी मेहनत करता है और इतनी तगड़ी राइम करता है ना अगर वो, किसी को हम मैंने बोले ना टैलेंटेड व्लॉगर किसी को नहीं बोल सकते हम। हाँ, व्लॉगिंग करना कोई टैलेंट नहीं है।
लेकिन वो बंदा जो है ना, वो कह सकते हैं हम कि भाई उस टैलेंटेड बंदे व्लॉगर। की मैं प्रमोशंस तक भी देखता हूँ, जो वो ब्रांड्स की प्रमोशन करता है ना, जबकि कोई बंदा नहीं देखता किसी के ब्रांड की प्रमोशन की। मैं उसको एज़ ए कंटेंट देखता हूँ कि वो कितना तगड़ा उसने कंटेंट बनाया राइम करके, वो मतलब उसमें है भाई, साहिल बयाल। ओके, अगर कोई क्रिंज व्लॉगर कहें हम, क्रिंज आर्टिस्ट हैं कोई? क्रिंज नहीं मैं कह सकता, हाँ। क्योंकि क्रिंज अगर मैं बोलूँगा फिर वो ऑफेंड हो जाएगा। क्रिंज नहीं, बट एक होता है ना कि यार कंटेंट ऐसा क्रिएट किया कि यार क्या अजीब-सा कंटेंट है। वो है एक लड़की है वो मतलब बार-बार कभी किसी लड़के को एज़ अपना बॉयफ्रेंड बना देती है, कभी किसी को। मतलब मैं मेरी कौन-सी भाई वो रिलेटिव है, पर तुम अपने पर्सनल लाइफ़ को खराब कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तुम क्योंकि तुम अभी इतने शायद इतने मैच्योर नहीं हो, अभी नई-नई आपने ग्रेजुएशन की है, हमने ग्रेजुएशन किए पे 10 साल हो गए, हमें पता है भाई कितना बेड़ा गर्क होता है बाद में जब आप ऐसे-ऐसे स्टेप अभी ले लेते हो फेम के लिए, फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। वो मत करो। अपना नाम जो है ना वो ऐसे लड़कों के साथ मत जोड़ो उल्टा-सीधा सिर्फ़ कंटेंट के लिए। ठीक है, ये ठीक है? वैसे सोचने वाली बात है, जितनी भी लड़कियाँ ये मतलब देख रही हैं। हर मैंने जितनी बार देखा तो आज मेरा बंदा ये कर रहा है, बंदा वो कोई किसी को भी बंदा बना देना है अपना, हुँ। वो नहीं अच्छा है यार। ठीक है, अच्छा है। एक तो मेरी खाँसी बार-बार इरिटेट कर रही होगी आपको भी, और एक बैकग्राउंड की वॉइसेज़ भी। थोड़ा-थोड़ा भाई धीरे-धीरे हम अपना जो सेटअप है वो कर रहे हाँ, हैं। लास्ट जैसे टाइम इधर बारी थी, इस बार बारी थी, पर्दे हैं। इस बार पर्दे लगा दिए हमने, क्योंकि पर्दे, अभी थोड़ा-सा हमारा बजट बढ़ रहा है धीरे-धीरे। धीरे-धीरे मेबी कोई बढ़ाएँगे। हम अंदर कोई एक अच्छा वो भी करें धीरे-धीरे। हुँ, बट धीरे-धीरे करेंगे जो भी करेंगे भाई, एकदम से कुछ भी सही अच्छा नहीं होता। लेकिन इतनी बात बता दूँ मैं आपको, बड़े लोग अच्छा प्रॉपर सेटअप कर-कुर के अपना पॉडकास्ट लेते हैं और उनको व्यूज़ नहीं आते। हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन देखो भाई व्यूज़ कैसे आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट इस पे, ठीक है जी? और बाकी भाई अगला क्वेश्चन पूछते हैं नीतीश शर्माल जी आपको, कि आपको लगता है कि जम्मू में जो टैलेंटेड लोग हैं, हाँ, हाँ। उनकी कदर कम है, और जो क्रिंज आर्टिस्ट हैं या क्रिंज लोग हैं, वो ज़्यादा हाइप में आ जाते हैं? देखो टैलेंटेड जो लोग हैं ना, उनकी कदर कम नहीं है, कदर उनकी भी उतनी है, बस चक्कर ये है कि जो हमारा जो सोशल मीडिया है ना, वो वो जो लोग आम जनता है ना, वो ये चीज़ आजकल नापसंद कर रही है। गाने-शाने मतलब ये जो फ़िल्में-शिल्में ये आजकल नापसंद कर रही है, उनको टाइम पास के लिए कोई चीज़ चाहिए, आज के टाइम पे। हाँ, अगर कल को अगर वो जब इस चीज़ से बोर हो जाएँगे क्रिंज से बोर हो जाएँगे, फिर वो टैलेंट को भी सपोर्ट करेंगे। पर अभी के टाइम पे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, टैलेंट की थोड़ी-सी कदर कम है। कल को अगर लोग समझदार हो गए, लोगों को पता चल गया कि हम जो फ़ेम है वो गलत हाथों में दे रहे हैं, ठीक है ना? जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं भाई, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर क्योंकि इन्फ्लुएंसर का आपको भी मतलब पता है। इन्फ्लुएंसर इज़ वेरी बिग वर्ड। हाँ, इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो, उसके फॉलोअर हो, तो वो इन्फ्लुएंसर हुआ। इन्फ्लुएंसर शायद आपका सरपंच भी हो सकता है, जो हुँ। आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिससे आप सीख रहे हो यार इसने कोई केएस ऑफिसर, कोई एसएचओ हो सकता है, वो इन्फ्लुएंसर ही होते हैं, जिससे आप कुछ सीख रहे हो। ज़रूरी नहीं जिसके लेकिन फॉलोअर बढ़ गए। आजकल की यूथ को ये हाँ। लगता है कि इंस्टाग्राम पे जो लोग स्लोमो बना रहे हैं, तो वो हाँ, इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर एक अलग है, कंटेंट क्रिएटर एक अलग चीज़ है, ठीक है? अगर आप कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे हैं तो भाई गलत जगह अभी फ़ेम जो है ना वो गलत हाथों में जा रहा है। आपको अच्छे से किसी अच्छे खासे जो टैलेंटेड बंदे हैं उनके हाथ में फ़ेम दो, ठीक है ना? कोई नॉलेजेबल बंदे के हाथ में फ़ेम दो यार। फेम भी एक वैसे किस्मत वाली बात है, हाँ। किसी को भी कभी भी मिल जाता है। ए, ये जो अभी इन्फ्लुएंसर वाला है ना, ये किस्मत पे ही चल रहा है। जिसके व्यू ज़्यादा हो गए, फॉलोवर ज़्यादा हो गए, चलो भाई इन्फ्लुएंसर। जो लाटे-पाटे चलो इन्फ्लुएंसर। हेलो प्रतीक्षा। हमारे गुरुजी है यार वो, गुरुजी, गुरुजी, द गुरुजी, ओजी, द ओजी। अनदर ओजी। तो मैं आपको एक सवाल और पूछने वाला हूँ, प्रतीक्षा से ही हाँ, हाँ। रिलेटेड आ हाँ, गया हाँ, मुझे। हाँ, उससे ही याद आ गया मुझे। हाँ, हाँ, मोटो व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हाँ, रहा हाँ, है हमारे जम्मू में, हाँ, अभी हाँ। भी है। तो आपको क्या लगता है कि मोटो व्लॉगिंग एक अलग चीज़ है, और बीच में कोई स्टंट राइडर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। हुँ, हुँ। तो आप मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ पहले तो। मोटो व्लॉगिंग आपका इसमें क्या कहना है? देखो, जो स्टंट करते हैं ना, भाई उनमें टैलेंट है भाई, ए क्लास टैलेंट है वो। मैं क्योंकि हम नहीं कर सकते भाई वो टैलेंट आगे से बाइक उठाना, पीछे से उठाना, ऊपर से 20-20 लाख की बाइकें उठाना। हमारे पास 20,000 की अगर स्कूटी भी हो तो हम स्क्रैच नहीं पड़ने देते उसको, हमें डर हुँ। लगता है। तो ये एक टैलेंट है,
बट अगर आप कहोगे क्रिकेट एक टैलेंट है और उसको रोड पे खेलना, वो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना। आप या तो आप कोई भाई गवर्नमेंट से बोलो, दरख्वास्त करो कि कोई ऐसा स्टंट ट्रैक बना दे, जहाँ पे वो स्टंट कर सके। रोड पे स्टंट करना भाई वो बेवकूफ़ी है। वो आप एक रूल को अनफ़ॉलो कर रहे हो, जो रूल्स हमारे लिए बने हैं। मोटो व्लॉगिंग और स्टंटबाज़ी में यही डिफ़रेंस है, ठीक है? मोटो व्लॉगिंग जो हो गई वो आपकी एक रेगुलर लाइफ़ जो चल रही है वो आप उसमें बताते हो। बट अगर आप उसमें स्टंट करके बता रहे हो, मेन रोड पे, तो वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है और फिर बाद में कहना है कि ये स्पोर्ट्स होता है, तो फिर ये तो अपनी गलती पे पर्दे डालने वाली बात है। तो ये डिफरेंस है भाई, वो अलग है, वो अलग है, दोनों ही अलग है। बाकी जो ओके, स्टंट करते हैं भाई, आप टैलेंट है आप में यार, ए क्लास टैलेंट है, बस आपको स्टंट ट्रैक की नीड है। सही वो आप बात है। गवर्नमेंट से बात दरख्वास्त तो करो। सही है वैसे। ऐसे रोड पे नहीं किया करो लेकिन यार, अगर अब बच्चे ज़्यादा देखते हैं ना। हाँ, लेकिन क्योंकि अब है नहीं जम्मू में कोई ट्रैक्स वगैरह, तो वो भी फिर रह रू के नहीं रोडों पे ही कुछ करेंगे। कुछ नहीं, नहीं, नहीं ऐसा हुँ, थोड़ी होता है भाई रोडों पे करेंगे। आप गाँव एरिया में जाओ, कोई किसी कोई दोस्त होगा आपका जिसका खेतर-खूतर होगा, करो बात खेतर में उससे। थोड़ी ना होते हैं स्टंट। नहीं तो कोई ग्राउंड-श्राउंड देखो यार, कोई हुँ, ऐसा है, आपको कंटेंट स्टंट सिखाओ, आप ट्रैक एक बनवाओ ना, कोई पर्सनली बनवा लो। ओके नीतीश शर्मा जी, आपके साथ बातें-वूतें करके बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे। ऐसे तो इतना आता नहीं है, लेकिन हुँ, अभी हुँ। पॉडकास्ट चल रहा है तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मतलब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ओवररेटेड तो बहुत सारे लोग हैं हमारे जम्मू में, जिनको हाइप की ज़रूरत भी नहीं थी और खामखा प्रतीक्षा का फ़ोन आ रहा है, नहीं, प्रतीक्षा नहीं का। मतलब उसको छोड़ के और भी बहुत सारे लोग हैं, वो ओवररेटेड नहीं है वो। तो क्या है फिर वो? अंडररेटेड भी नहीं है वो? वो माइक्रो माइक्रो नहीं, ओवर है वो। हाँ, मतलब ठीक है, ओके, जैसे भी हम बोल सकते हैं। नहीं यार, बहन है अपनी। हाँ, ठीक है। हम उसके साथ मज़ाक करते हैं यार, हमारा चलता हाँ, है उसके साथ। तो बाकी मैं अंडररेटेड की बात करता हूँ हाँ। किसी कोई ऐसा एक अंडररेटेड पर्सन जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग बंदा है, लेकिन इसको वैसी हाइप नहीं मिल रही, वैसी ऑडियंस नहीं मिल रही। कोई एक ऐसा बंदा, बड़े सारे बंदे हैं साहिल जी, बहुत सारे बंदे हैं। कोई ऐसा कोई एक बंदा, कोई देखो किसी भी लाइन में हो, व्लॉगर, मोटो व्लॉगर या एक्टर या सिंगर। देखो एक तो अपने भाई का फ़ोन आया, देखो इसका भी नाम लेने ही वाला था मैं। हुँ, तो मैं थोड़े बहुत बंदों के नाम ले लेता हूँ। एक मेरा अपना ही भाई है, सुमित संग्राल, ए क्लास सिंगर है वो, उसने छोड़ दिया ना अभी। छोड़ नहीं दिया। वो उसको एक क्योंकि तो ये उसको मेरी खंघ बड़ी परेशान कर रही है। हाँ, वो जो चीज़ डिज़र्व करता था, वो चीज़ नहीं मिली, उसकी वजह से उसको पैसों की मजबूरी बन ही जाती है उम्र के साथ-साथ, तो उसको दुबई जाना पड़ा, अपना ये करियर छोड़ के। देन उसके बाद साहिल जी आप, क्योंकि आप मैं एक्टर कैसे? आप एक्टर बहुत अच्छे हो, हुँ, ठीक है? बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन आपको एक्टिंग में इतना ज़्यादा वो नहीं मिला जितना आपको व्लॉगिंग में मिला। आप भी अंडररेटेड ही हो। आई होप फ़िल्म के थ्रू मिल जाए, ठीक है? द साहिल जरी इज़ अंडररेटेड और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अंडररेटेड ही रहूँ, हुँ, क्योंकि मैं आपको पर्सनली अपना वो बताता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैंने बड़े जैसे ओवररेटेड लोग देखे हैं, हाँ। जिनको गालियाँ भी पड़ती हैं, अरे वो ठीक है? काम की वजह से पड़ती हैं हाँ, भाई, देखो वो अगर लेकिन आप काम सही करोगे मेरा नहीं पड़ती मेरा हैं। एक पर्सनल ऐसा है कि मेरे को जितना है ना, देखो मैं इतने में रहूँ। देखो अगर 90 100 बंदा है ना, 100 बंदे में से 10 आपको गाली दे रहे हैं, 90 आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो यानी कि आप तारीफ़ ही डिज़र्व करते हो। वो सही बंदे हैं। बट अगर आपको 90 गालियाँ पड़ रही हैं, 10 तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप कोई गलत कंटेंट ही दे रहे हो, तभी आपको गालियाँ पड़ रही हैं। ठीक है? तो एक आपका नाम, देन उसके बाद एक मैं अपना नाम लूँगा, हाँ, ओके। ठीक है? उसके बाद मैं एक साहिल बयाल जी हमारे, फिर जानू जोपालिया जी और 1-2 और भी ये आर्टिस्ट हैं। सारे बंदे अच्छे हैं यार, ये सारे बंदे अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं यार। अच्छा अच्छा कंटेंट होता है हाँ, सब, सभी अच्छे हैं ये। सारे भाई हैं अपने। तो ये अंडररेटेड है और हमारे साथ एक एकी भी है, वो भी बड़ा अंडररेटेड है। एक बंदा और है। उसको उसकी अंडररेटेड बातें रात को निकलती हैं, हाँ, 9 बजे के बाद हाँ, और सुबह फिर भूल जाता है वो। सुबह भूल जाता है वो। वो फिर कहता है नीतीश भैया वो रात को गालियाँ दे देता है मुझे, फिर सुबह मैं उसके पास जाता हूँ, फिर कहता है मैं कुछ बोले या नहीं? मैं बोलता कि नहीं कुछ है? मैं एक पर्सनल सवाल है जो मैं हाँ आपसे जी, हाँ पूछ जी, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। पूछे हैं ना हम, हाँ, कोई वो जवाब देना पड़ेगा देखो। जवाब मैं आपको पता है जवाब मेरे तैयार रहते हैं। ठीक है, तो आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, इतना सोचने वाला ये जो झूठ है ये तो झूठ बोल रहे हो आप। अगर है, हाँ, तो आपको झेलती कैसे है? और देखो अगर झेलती भी है, तो आपको कभी नहाने के लिए नहीं बोलती? वही यार मुश्किल भी आ रही है मुझे आपसे। नहीं, कसम से नहीं यार, झूठ नहीं बोला, सॉरी यार, मैं सिर्फ मारने तेरे। देखिए चैनल का नाम ही द बेइज्जती कास्ट है, हाँ, तो तो देखो भाई सिंपल सी बात है।
मेरी आईडी है नीतीश सरमाल, इंस्टा पे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, प्यारी प्यारी लड़की है। नहीं वो तो ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड का पूछ रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? जल्दी जवाब दीजिए, इतना हम वो इसको बंद कर नहीं, 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 बंद ऐसे थोड़ी ना हो दें। जाएगा। तो गाइस हम ना करेंगे हाँ वाली, ना करेंगे हाँ वाली। ठीक है, मतलब ना करेंगे हाँ वाली। एक बात बताएँ, हाँ। उसने आप में ऐसा क्या देखा? वो भाई मेरे में ही तो है जो देखने वाला है। नहीं मतलब वही मैं कह रहा हूँ, देखा क्या ऐसा, भाई क्या जो आप हैंडसम उसको पसंद आ हैंडसम गए? हैंडसम है। क्या है आप है अपनी है मुझसे कोई हैंडसम? नहीं, नहीं, बताओ, है आपसे कोई मुझसे यहाँ बिल्कुल, स्मार्ट? बिल्कुल, है कोई मुझसे यहाँ आपसे स्मार्ट? हैंडसम कोई हाँ। नहीं है। क्या आप थोड़ी-सी टोपी नीचे करेंगे? ओ टोपी देखो ना, है कोई मुझसे यहाँ हैंडसम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे रहने दीजिए टोपी अब, और अगला ठंड लग रही नहीं, नहीं, हो नहीं, यार। अगला पॉडकास्ट ऐसे करेंगे। नहीं, नहीं, हाँ, उतार दीजिए प्लीज़, बहुत यार अच्छे लग रहे हैं आप। तो आप है बाल कोई क्यों नहीं मुझसे? बढ़ाते हो आप? यार बाल मैं इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि बार-बार ना कटवाने पड़ते हैं, हर 10 दिन बाद 50-100 रुपया लग जाता है, मैं एक ही बार कटवा देता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए ना, आपने फार्मासिस्ट क्यों की? आप हाँ। किसी उसका लॉयर का कोर्स कर लेते कोई, या वो कर लेते, नहीं, नहीं यार क्योंकि ये आप बातों में आगे जाने नहीं देते किसी को। फार्मासिस्ट रहने देते, आप लॉयर बन जाते, वकील बन जाते, 2 पैसे तो जुड़ भाई जाते। अगर आप लोग चाहते हो अंडी-बंडी व्लॉग दोबारा शुरू करूँ तो कमेंट कर देना। तो चलो, जैसे कि आप बातें-वातें हमारी चल ही रही हैं, हुँ, तो जैसे कि आपने कहा प्रतीक्षा आपकी बहन जैसी है, हुँ। उसके लिए 4 शब्द। अब देखो मैं बहनों को तो एक ही राय दे दूँगा, ठंडा कपड़े पूरे पहने ठंड बड़ी हो। नहीं, अब तो वो कह रही थी कि कपड़े कपड़े वो पूरे पहनती है वो। हाँ, ओहो हो! फ़ोन किसका आया है ये आपको? ओह माय गॉड! तो थोड़ा-सा देख हाँ, लेते नहीं, हैं। नहीं, नहीं देखना होता है। अच्छा, अच्छा। तो ठंडा कपड़े पूरे पहने हैं, हुँ। ठंड बड़ी हो, माथे बुखार चढ़ी जाए, ठीक है ना? मत फिर दवाइयां लैन आना पो मेरे कोल। चित्त मार डाट रहा परू मैं। उधर दोइयां घट ते रीलां ज़्यादा लब्भणियां। हुँ, तो सर जैसे कि आप सिंगर हैं, हुँ, ठीक है? तो आपके गाने तो वैसे तो आ चुके हैं बहुत सारे, अभी हुँ। बड़ी देर से आ नहीं रहे। बड़ी देर से इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि देखो यार लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर हम कशे में कैदी 2 में बिज़ी हो गए, ठीक है ना? तो उसकी वजह से मैंने गाने नहीं रिलीज़ किए और उससे पहले कशे में कैदी 1 में बिज़ी हो गए, तो उसकी वजह से मैं रिलीज़ नहीं कर पाया। और साथ में ये है कि जो मेरी टीम है, वो अभी थोड़ी-सी बिज़ी हो चुकी है, जैसे एक्की भी जॉब कर रहा है और जो सुमित था पहले, वो भी दुबई में है, तो मेरा मेरा बेसिकली मन नहीं कर रहा है कि उनके बिना मैं गाने रिलीज़ करूँ। गाने जो मेरे पास हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ 100 प्लस सॉन्ग पड़े हुए हैं, 100 आपको भी पता है वो। और जैसे ही मूवी रिलीज़ होती है, मूवी में भी 3-4 गाने हैं मेरे, तो जैसे ही मूवी रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद फिर हम बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे गाने वगैरह रिलीज़ करेंगे और गाने आपको बड़े अच्छे सुनने को मिलेंगे। वीडियो कुछ लंबी खिंचो दी है, तो जल्दी-जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आप भी मेरे ख्याल से कुछ लोग बोर ही हो रहे होंगे। तो अहीं भी मसाला चाहिदा है, तो अहीं भी वो वाले बंदे सद्दना तां गै ज़्यादा व्यू देने होंदे आ, पर कोई चक्कर नहीं है, इसको भी नहीं, नहीं, देखना आप नहीं, लोगों नहीं, ने। नहीं, नहीं। हाँ, एफओ व्यू देंदे होणगे मिगी दिओ जरा। नहीं ये आपको देख के नहीं ना आएँगे व्यू। उप्परों बाल चढ़ हाँ, फिर ये लो व्यूज़। भाई मेरी रत ज़्यादा ये लो गोरी है। व्यूज़ लो। नहीं, नहीं, मेरी टाँग ज़्यादा गोरी है। बस थोड़ी-सी हुँ, वैक्सिंग हो जाए तो गाइज़ मैं हुँ। कम नहीं हूँ किसी से। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ। तो इससे मुझे एक बात याद आई, क्या? अगर आप मतलब किसी किसी अगर हम बोलें किसी को ये क्रिंज है बड़ा, हाँ, या ये छपरी है, हाँ। तो हम कैसे बताएँगे कि ये छपरी है? मतलब आप कैसे लगता है कि ये छपरी दूर से दिख जाए जो? देखो जो उसकी एज है ना और जो उसके काम है, ठीक है? वो आपस में मैच नहीं करेंगे। वो उसकी हरकतें इमैच्योर होगी, बड़ी और बड़ी वो मतलब उल्टी-सीधी बातें करेगा। उसका जो क्या कंटेंट आप आपको देखोगे ना कंटेंट क्या आपको लगता है कि ड्रेसिंग सेंस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ छपरीगिरी? देखो जो ड्रेसिंग सेंस है ना ड्रेसिंग सेंस वो ट्रेंड के साथ-साथ चेंज होती है, ठीक है? तो पहले तो आप कपड़ा वो डालो जो आपको थोड़ा बहुत ठीक लगे, जैसे अभी नहीं, जैसे आपने मैं अब जूते दिखाना चाहूँगा आपको ऑडियंस को। ये एक का रंग जो है कुछ संतरी है और एक का कुछ और ही है। तो ये जूते आपने जो हैं ये मतलब स्प्लिट कहीं स्नीकर कहते हैं इसको, स्प्लिट स्नीकर। निस अभी ट्रेंड में चल रहा है तो फिर नहीं मैंने हाँ, देखा नहीं ना बड़े लोगों स्प्लिट किसी को स्नीकर देखा कहते नहीं। हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं भाई, एक अ, तो ये ट्रेंड में चल रहा है, ओके। लोग देखेंगे वो ऐसे में देखते रहेंगे भाई हाँ, कि क्या क्या कहें कोई रंग-बिरंगे। भैं को चुक दूसरा अगर मंदरा मैं चुकी देखो मंदिर आगो दे। नहीं अगर मैंने मंदिर के बाहर खोले, तो हुँ, कोई चोर आया, वो मेरा शूज़ चोरी कर ही नहीं सकता, वो कहता ओह! है एक बखरा भैं जोड़िया है नहीं है इत्थे। वेरी नाइस। तो ये इसके लिए। चलिए जी, ठीक है। हाँ, तो ड्रेसिंग सेंस आपकी ज़बरदस्त है, मेरी थोड़ी-सी अभी गरीबी चल रही है,
तो आप मानते हो कि साहिल जरी की ड्रेसिंग सेंस और जो है साहिल वो जरी अच्छी है? की कसम से साहिल जरी की ड्रेसिंग सेंस मुझे ए क्लास लगती है। सो गाइस अगर आप लोग भी साहिल जरी जैसे ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो आपको जाना है अम्बेडकर चौक पे जो साइड में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। 150 की स्वेटरें हैं। बहुत सही स्टॉक आया है भाई। नहीं वैसे वहां से भी निकल हाँ, सकता है भाई अच्छा स्टॉक। मैं गया नहीं कभी लेकिन जाऊंगा, वहाँ से लेकिन लो, वहां से भी अच्छा स्टॉक निकल सकता है भाई। वहाँ से लो। बहुत तो सही ठीक है। है जी मित्रों, यहीं तक रखते हैं इस बेइज्जती कास्ट को। ठीक है, बकचोदी बहुत ज्यादा हो गई। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किसका करें वो कमेंट करके आप हमको बताएं, और सब्सक्राइब कर लो हमारे द बेइज्जती कास्ट चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही एक तड़कते फड़कते और तगड़े से पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हुल्ले हुलारे हम जाते रहो, जैशी मारते रहो। बाय बाय। लेकिन लोगों के कमेंट आए थे कि अविनाश राघवी और सचिन का पॉडकास्ट होना चाहिए दूसरे नंबर पे। दोनों ही बड़े बिजी है ना। हाँ वो बिजी है थोड़े से। बिजी नहीं है माए। चलो चलो ठीक है, बड़े ओके। बड़े लारे लगाते हैं। ओके टाटा।